गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखिए, छुट्टियों के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। और मैं आज आपके लिए जो स्पेशल मटेरियल लेके आई हूँ वो बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है ना, कैसे हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी चीज़ क्या है। मैं आज आपके लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिफरेंस लेके आई हूँ कि क्या सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है। ठीक है ना, ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम का है और 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के हर बच्चे के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसके लिए ये बेसिक चीज़ है। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको हेडिंग दिख रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, उससे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, एक वाक्य क्या होता है। हम लोग सामान्यतः हर भाषा में जब भी कम्युनिकेट करते हैं वाक्य बोलते हैं, तो एक एक वर्ड भी कभी कभी एक वाक्य का काम करता है लेकिन हर वाक्य में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनसे मिलके वो बनता है और बहुत सारे शब्दों का एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है जो वाक्य होता है। तो मैं पढ़ के बताती हूँ। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जो हमें किसी भी चीज़ का कंप्लीट मीनिंग देता है। सिर्फ इसी तरह से रखे गए जो वर्ड हों वो वाक्य कहलाए नहीं। वाक्य तब बनता है जब वो वाक्य किसी तरह का मीनिंग कन्वे करे। ठीक है ना, अब हर वाक्य में देखिए बेसिक चीज़ बता रही हूँ, सब्जेक्ट होता ही होता है। एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट। एक एफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य जो होता है, देखिए मैं क्वेश्चन की या अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ। हर नॉर्मल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता ही होता है। तो अब वो सब्जेक्ट कौन सा है और बाकी का जो चीज़ बचती है वो क्या कहलाती है, हम वो देखते हैं। ठीक है, अ सेंटेंस हैज़ 2 सेगमेंट्स, 2 हिस्से होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिफरेंट है। देखिए, एक सेगमेंट होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट क्या है, अ सब्जेक्ट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, अ सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। कि एक सब्जेक्ट वो होता है जिसमें ये पता चलता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है या इसका विषय कौन है या वाक्य किसके बारे में बात कर रहा है। A subject can also be defined as a noun or pronoun used in a sentence. एक वाक्य में नाउन यानी कि जो संज्ञा होती है या प्रोनाउन जो सर्वनाम होता है, अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट अबाउट विच समथिंग इज बीइंग टोल्ड इन द सेंटेंस। उस वाक्य में जिस जो हमारा संज्ञा है या प्रोनाउन है उसके बारे में जो बात की जा रही है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द सेंटेंस, उसमें जो एक्टिव जो डूअर है। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। एक बिल्ली जो है वो धूप में सो रही है, तो यहाँ द कैट जो है वो सब्जेक्ट है हमारा। कोई काम कौन कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और फिर प्रेडिकेट क्या है, फिर प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। एक बचा हुआ पार्ट जो है सेंटेंस का, जैसे ये वाला है, ये या कोई एक हिस्सा, दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है इस चीज़ के बारे में बताता है। और व्हाट द सब्जेक्ट इज, और वो सब्जेक्ट क्या है या वो क्या कर रहा है इस चीज़ के बारे में जो बात करता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे इसी वाक्य को हम लें, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, तो द कैट हमारा क्या था, यहाँ पर हमने बात की थी, वो है सब्जेक्ट। द कैट हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, इज स्लीपिंग इन द सन, वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझें। देखिए, मैंने एक ही सेंटेंस लिया है, ही रीड्स, इसी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। ही रीड्स, 2 वर्ड है, ही है और रीड्स है। ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और रीड्स जो है प्रेडिकेट है। वह पढ़ता है, वह कौन है, सब्जेक्ट, और रीड्स पढ़ता है क्या है, प्रेडिकेट। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, ही रीड्स अ बुक, अगेन यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, रीड्स अ बुक क्या है, प्रेडिकेट। ही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, हम ही रहेगा इस सेंटेंस में, ही रीड्स अ बुक,
ठीक है, पहले क्या था, ही रीड्स, फिर ही रीड्स अ बुक, तो अगेन ही सब्जेक्ट और रीड्स अ बुक वो है प्रेडिकेट। फिर हम तीसरा सेंटेंस देखें, ही रीड्स द बुक ऑन द ट्यूसडेज, तो ये वाक्य कह रहा है कि वह मंगलवार को किताब पढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ ही अगेन सब्जेक्ट और बाकी जो हिस्सा बचता है, रीड्स द बुक ऑन ट्यूसडेज, वो प्रेडिकेट है। फिर एक और सब देखिए, अब इन तीनों सेंटेंस में मैं एक कॉमन चीज़ बता दूं, ही जो है तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, चाहे एक वर्ड है, चाहे दो वर्ड है, चाहे लंबा सेंटेंस है, वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा है। ही यानी कि जो हमारा कर्ता है, वह हमारा जो नाउन है, वो सब्जेक्ट है, और बाकी का जितना भी बचा हुआ हिस्सा है, चाहे उसमें वर्ब आई है, चाहे टाइम आया, चाहे प्रेपोजिशन है, कुछ भी है, वो एडजेक्टिव वगैरह सब वो प्रेडिकेट का हिस्सा है। फिर एक सेंटेंस और देखें, मारियाज सिस्टर्स आर गोइंग टू द पूल। अब यहाँ मारिया अकेली जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, मारियाज सिस्टर्स, मारिया की बहनें, या मारिया सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है मारिया की बहनें, आर गोइंग टू द पूल, तालाब पर जा रही हैं, आर गोइंग टू द पूल ये प्रेडिकेट है, और मारिया सिस्टर्स जो है वो सब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, इन एग्जाम्पल्स में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो पहला सेंटेंस है, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो द सन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और वॉज शाइनिंग ब्राइटली हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरह अगला सेंटेंस है, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, द डॉग्स है हमारा सब्जेक्ट, और वर बार्किंग लाउडली प्रेडिकेट है। सीमा वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस, सीमा क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस क्या है, प्रेडिकेट है। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, सर्व्स इन द आर्मी, यहाँ माई यंगर ब्रदर, माई सब्जेक्ट नहीं है, यंगर भी सब्जेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा माई यंगर ब्रदर मतलब मेरा छोटा भाई, ये सब्जेक्ट है। फिर पीछे बचा हुआ सर्व्स इन द आर्मी प्रेडिकेट है। फिर अगला सेंटेंस, द मैन एंड हिज वाइफ, देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, द मैन एंड हिज वाइफ ये दो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है, वर वर्किंग इन देयर गार्डन ये हमारा प्रेडिकेट है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी, यहाँ पर यू कौन है, सब्जेक्ट, डोंट हैव टू वेट फॉर मी प्रेडिकेट। वी विल नो लॉन्गर टॉलरेट दिस, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल नो लॉन्गर टॉलरेट दिस ये हमारा प्रेडिकेट है। फिर आठवां और आखिरी सेंटेंस, द लिटिल ट्री एक छोटा पेड़, वॉज कवर्ड विद नीडल्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, उसमें एक छोटा पेड़ जो है वो कांटों से भरा हुआ था, इसकी बजाय के पत्ते, उसमें पत्ते कम थे और कांटे ज़्यादा थे, लेकिन हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द लिटिल ट्री, और वॉज कवर्ड विद द नीडल्स इंस्टीड ऑफ लीव्स ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए और गर्मी से बचे रहिए। थैंक यू।